चार बिंदु आवेश हैं, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी और क्यू डी। ये चार बिंदु आवेश दिए हैं। कह रहा है 2 कूलाम। 2 कूलाम नहीं होगा, ये 2 माइक्रो कूलाम होगा बच्चों। कितना होगा? 2 माइक्रो। ये भी माइक्रो होगा, ये भी माइक्रो। कूलाम से करो आंसर तब भी वही आएगा, माइक्रो से करो तब भी वही, लेकिन जो है वही कर लेते हैं जो बुक्स में दिया होगा। चार बिंदु आवेश क्यू ए इतना है, क्यू बी इतना है, क्यू सी इतना है, ये क्यू डी होगा। क्यू डी इतना है और 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग एबीसीडी के शीर्ष पर अवस्थित हैं। ये सारे आवेश कहां रखे? शीर्षों पर रखे, वर्टेक्सिस पर रखे। वर्ग के केंद्र पर रखा 1 कूलाम नहीं होगा, ये भी माइक्रो कूलाम। आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? जब बहुत सारे बल लगे तो इसमें सदिश योग के बराबर होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ता है, सभी बलों को जोड़ेंगे उसके योग के बराबर होता है, अगर आपने पढ़ा होगा। तो आओ बच्चों, हम एक शेप बना लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। एक वर्ग बना लिया, इसका नाम दे देते हैं हम ए, इसको दे देते हैं बी, इसको सी और इसको डी। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें बच्चों। इस पर जो आवेश रखा है उसे क्यू ए से लिख दे रहे हैं, 2 माइक्रो कूलम। ये बी है, इस पर आवेश को क्यू बी से लिख दे रहे हैं, इस पे कितना है? -5 माइक्रो कूलम। ये क्यू सी है, इस पे लिख दे रहे हैं, इस पे फिर 2 माइक्रो कूलम और इस पे कितना है? क्यू डी -5 माइक्रो कूलम। ये क्यू डी है। याद रखिए माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होता है, तुम सबको पता है। ऐसे 10 की पावर यहाँ भी सामने क्या लग जाएगी? 10 की पावर -6। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होता है। एक टेबल पढ़ाई गई होगी, टीजीएम, केएसडी, डीसीएम, बीएनपी मैंने पढ़ाई। चार बिंदु आवेश इतने इतने हैं और बीसीडी एक उसके केंद्र पर, शीर्ष पर अवस्थित देख के केंद्र पर एक माइक्रो कूलम का केंद्र कहां मिलता है? इसके आमने सामने के बिंदु मिलाओ, जिन्हें विकर्ण कहते हैं, और इस विकर्ण को हम बोलते हैं डायगोनल्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डायगोनल। इनका एक सेंटर होगा, इसे ओ से लिख देते हैं। यहाँ पर जो चार्ज रखा है क्यू ओ बराबर हमने मान लिया क्यों दिया है 1 माइक्रो कूलम। और माइक्रो का मतलब जानते हो 10 की पावर -6। माइक्रो का मतलब हमने तो कूलम में पढ़ा है ना, तो हम एसआई में यूज करते हैं। जैसे ये दूरी दी है 10 सेंटीमीटर, तो ऐसा हम मीटर में यूज करने वाले हैं। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर बाद में बदल लेंगे। अब ये वाली दूरी जो होगी, ये जो केंद्र होगा वो इस शीर्ष से समान दूरी पर होगा। कितनी दूरी पर होगा? समान दूरी पर। तो आप जानते हैं क्योंकि केंद्र जो है वर्ग को शीर्षों से समान दूरी पर होता है। लिखना चाहो तो लिख दो, वरना डायरेक्ट लिखो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। और ये सारे जो हैं, ये वाली दूरी जो है ये पूरी की आधी होगी, ये वाली जो दूरी है वो पूरी की आधी होगी। किसी की भी आधी होती है तो हम मान ले रहे हैं ये वाली जो दूरी है वो पूरी की क्या है? आधी। और ये दूरी आपस में क्या होंगी? बराबर। तो ये ए सी बटा 2, यानी पूरी दूरी की क्या होगी? आधी। अगर ए सी मिल जाए तो आपको ये सारी मिल जाएंगे। तो ए सी निकालने के लिए हम जद्दोजहद करते हैं थोड़ी सी। आओ त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। ये त्रिभुज ए बी सी। आप सब जानते हैं 90 डिग्री का कोण होता है, क्योंकि भुजाएं जो होती है वर्ग की 90 डिग्री पर होती है। उसके सामने की भुजा जो विकर्ण है वो कड़ बन जाती है। डायगोनल्स जो है वो हाइपोटेन्यूज विकर्ण बन जाएगा। तो फार्मूला क्या होगा? ए सी का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस आधार का। ये वाली वैल्यू हमें पता है कितनी है? 10 है। स्क्वायर ऐसे ही 10 है, स्क्वायर ऐसे ही 10 और 10 कितना हो जाएगा? 2 10, यानी एक कुत्ता और एक कुत्ता 2 कुत्ते। स्क्वायर हटाएंगे, सामने वाले पर रूट चढ़ने वाला है। इसका तो रूट होता नहीं है तो ऐसे रूट में रहेगा। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा। एसी ये सब सेंटीमीटर में है। क्या है? सेंटीमीटर। इसे अगर मीटर में बदला जाए तो यहाँ बदल लेते हैं, मीटर में बदला जाएगा। सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे
तो ये 10 की पावर 2 सेंटीमीटर थी, 10 की पावर माइनस 2 से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगा। अब ये प्लस की 1 और माइनस की 2, तो ये बचे, ये रहने दो ऐसे, यहाँ पर कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। आओ यहाँ लगा लेते हैं वैल्यू। ये जो वैल्यू आई है √2 इंटू 10/2, 2×5 = 10। तो ये जो वैल्यू आई, ओ ए बराबर, ओ बी बराबर, ओ सी बराबर, ओ डी बराबर 5√2 सेंटीमीटर। इसे मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5√2 100 से भाग कर दे रहे हैं, क्या बदल जाएगी, मीटर। ये 10 की पावर -2 से गुणा कर दो, इससे काटेंगे 5 20, तो ये आगे √2/20 मीटर। कोई दिक्कत। अब सारी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ा है, सारे बल निकालने के लिए इसमें बल निकालेंगे, ये बल। अगर ये बल निकालता हूं तो जरा ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, 1 माइक्रो। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, यानी कि हमारा बल जो है, अगर इसकी बात करें, इस पे जो बल लगाएगा इस वाले पे, तो वो इधर की ओर दूर भगाएगा। किधर भगाएगा, दूर, यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओ से सी की ओर, ओ से सी की बाहर की ओर भगाएगा। तो ऐसे ये वाला, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो ये क्या लगाएगा, इधर बाहर की ओर लगाएगा। तो ये ओ से ए की ओर लगाएगा, यानी ओ से बाहर की ओर, ओ से बाहर की ओर, किधर, ए की ओर। ये क्या लगा रहा है, ओ से बाहर की ओर, सी की ओर। ऐसे ये वाला क्या है, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो ये अपनी ओर खींचेगा। जब खींचेगा अपनी ओर, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओ से बी की ओर, यानी खुद की ओर होगी, ओ से बी की ओर। ऐसे ये वाला अपनी ओर खींचेगा। देखो ये माइनस है, प्लस है, तो इसकी डायरेक्शन होगी ओ से डी की ओर। कमाल की बात आपको मैं ये बता दूं कि जितना आवेश ये है उतना ही आवेश ये, आवेश की वैल्यू बराबर, और ये दूरी और दूरी बराबर, यानी कि दोनों आवेश बराबर है, दूरी बराबर है, तो इसका मतलब बल बराबर ही लगेगा, फोर्स बराबर लगेगा। अब जरा ध्यान से देखना, ये इधर भगा रहा है और ये इधर भगा रहा है। जैसे मैं इस मार्कर को इधर भगा रहा हूं, इस मार्कर इस वाले हाथ से इधर भगा रहा हूं, अब दोनों के मान जो है बल के बराबर होंगे। देखो जब बराबर होंगे तो ये अपनी जगह से कहीं नहीं हिलेगा, यानी संतुलन की अवस्था में रहेगा। तो कहेंगे हम नेट बल क्या लग रहा है, 0, यानी कुल बल क्या लगा, 0 लगा। ताकत तो हमने लगाई लेकिन वो काम में नहीं आई, क्योंकि दोनों बल बराबर है और डायरेक्ट अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो कुल बल 0 आएगा। ये बल दोनों का मान क्या हो जाएगा, 0 जोड़ के। ऐसे इन दोनों का मान, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू बराबर, इसकी वैल्यू बराबर, तो मान बराबर होंगे। खींचो, अपनी जगह से फिर नहीं हिला। तो जितना बल मैंने इधर को लगाया, जितना बल इधर को लगाया, दोनों बलों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसका मतलब इन दोनों का सम और योग क्या आएगा, 0। इन दोनों का योग 0, तो कुल मिला के ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो कुल बल क्या लगेगा, 0 लगेगा इसमें। ये बात हमको निकाल के दिखानी है, तो आओ दिखाते हैं निकाल कर। ये हमारे ओ ए आ गए, उसी आ गए, हमें निकालना है ओ और ए के बीच लगने वाले बल को हम एफ ओ ए कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 होता है, Q1 की जगह कौन आएगा, Q है, इंटू Q2, Q2 की जगह कौन आएगा, Q। इन दो के बीच तो लग रहा है अपॉन R स्क्वायर होता है। R के बीच की दूरी कितनी है, ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर। अब तुम सब जानते हो इसकी जो वैल्यू है वो होती है 9 × 10⁻⁹। अच्छा इसकी डायरेक्शन लिख दो, किधर होगी, ओ से सी की ओर। ओ से कहां लगेगी, सी की ओर, बाहर। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये लिख सकते हैं, या वेक्टर ओ सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्यू ए की वैल्यू लगाओ, कितनी है, 2, इंटू 10⁻⁻6 इसकी वैल्यू। क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 1 × 10⁻। माइक्रो में ना, तो माइक्रो घटाना पड़ता है। अपॉन ओ ए, ओ की वैल्यू कितनी आ गई है, ओ ए ओ बी ओ सी ओ टी सब बराबर है, √2/20 स्क्वायर आएंगे। अरे और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 9 दूनी 18 गुणा 10 की पावर प्लस की 9, -6 -6 -12 अपॉन स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, 2 नेम 18
कितना आया 9, ये बटे का बटा जो है वो कहाँ जाएगा गुणा, 400 को लिखता हूँ, 4 गुणा 100 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 की पावर कितनी बची, -3, क्योंकि प्लस की और ये माइनस की है। 9 चौक 36 गुणा 10 की पावर प्लस की 100 माइनस की 3, तो ये माइनस की 1 बचेगी। और सब जानते हो 36 माइनस की 1 नीचे लाएंगे, प्लस की 1, 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 जीरो है तो पॉइंट 1 के बाद लग जाए 3.6 न्यूटन। 3.6 न्यूटन आया। और डायरेक्शन क्या है इसकी, वेक्टर ओसी, ये वाली वैल्यू आ गई एफ की। इसी प्रकार कह सकते हैं सिमिलरली, अगर मैं एफ ओ सी निकालूं, कौन निकालूं, एफ ओ सी, ये वाला बल निकालता हूं, ये निकाल रहा हूं बच्चों। अभी मैंने ये निकाला था, इसकी डायरेक्शन किधर थी, ओ से सी की ओर दूर भगा रहा था, ये इसे दूर भगाएगा यानी कि ओ से ए की ओर आ जाएगी। लेकिन मान सबका क्या आएगा, बराबर ही आएगा, आप निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं, सेम वैल्यू लगेगी। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, एफ ओ सी, आओ लगाते हैं। वैल्यू आएगी 9 गुणा 10 की पावर 9। क्यू सी की वैल्यू कितनी थी, 2 गुणा 10 की पावर -6, क्यू की 1 गुणा 10 की पावर -6 अपॉन ओ सी स्क्वायर, 9 गुणा 10 की पावर 9, इसे लिख दो ओ से ए की ओर या वेक्टर ऐसे। 2 गुणा 10 की पावर -6 सेम है, देखो इसकी वैल्यू कितनी थी, √2/20 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा 3.6 न्यूटन, ये भी आएगा। सेम अब मुझे निकालना है कौन सा, इन दोनों के बीच बल निकालना है, इन दोनों के बीच, यानी कि एफ ओ बी। ओ बी की वैल्यू मैं लगा देता हूं, ओ की वैल्यू इतनी आएगी, बी की वैल्यू इतनी है, तो लगाते हैं। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये अपनी ओर खींचेगा, यानी बी से ओ की ओर होगी, किधर होगी, सॉरी, ये अपनी ओर खींचेगा, ये वाला जब अपनी ओर खींचेगा तो ओ से बी की ओर, ये अपनी ओर खींचेगा तो ओ से डी की ओर, किधर, ओ से डी की ओर। तो ये वाला मेरे को लिख के दिखाना पड़ेगा। आओ, एफ ओ बी 9 गुणा 10 की पावर 9 क्यू बी इंटू क्यू अपॉन ओ बी स्क्वायर, 9 गुणा 10 की पावर 9, ये 1/4 नॉट की वैल्यू होती है। क्यू बी की वैल्यू है 5 गुणा 10 की पावर, हम माइनस नहीं ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, माइनस, 1 गुणा 10 की पावर -6 अपॉन ओ बी की वैल्यू √2 अपॉन 9 पंजे 45, 10 की पावर प्लस की 9 माइनस की 6 माइनस की 3 बचेगी, -6 -6 -12 प्लस की 9 तो माइनस की 3, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से रूट जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, बटे का बटा कहाँ जाएगा गुणा में, 45 गुणा 4, और ये 100 क्या कर लेता हूं मैं अलग, 100 का मतलब 10 की पावर 2 होता है, बटा 2 ऐसे ही, और गुणा 10 की पावर -3 ऐसे की ऐसे ही, 10 की पावर -3, 2 दूनी 45 दूनी 90 गुणा 10 की पावर प्लस की, और ये -3 -1, 90 बटे माइनस के नीचे आ गया प्लस की 1 की कोई वैल्यू नहीं, 0 0 कट गया, 9 न्यूटन। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ओ से बी की ओर। इसी प्रकार मैं क्या निकालूं, इसी प्रकार मतलब सिमिलरली एफ ओ डी की वैल्यू भी कितनी आएगी, 9 न्यूटन है, क्योंकि वैल्यू जबकि सेम है, लगा के देख लेना। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ओ से डी की ओर। अतः वर्ग के केंद्र ऊपर रखे आवेश पर
लगने वाला नेट बल यानी कुल बल कैसे लिखते हैं, एफ से। तो एफ जो है वो किसके बराबर होगा, चारों बलों को हमें जोड़ना पड़ेगा। इन चारों बल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, सारे बल क्या करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे। तो आप जोड़ते हैं एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी, सबको जोड़ दिया। ओ ए और ओ सी एक साइड लिख दें, दोनों के मान बराबर थे, एफ ओ बी और प्लस ओ डी क्या रख दें हम साथ में। इसका मान बराबर था लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर थी, सी की, ओ से सी की ओर, इसकी किधर थी, ओ से ए की ओर। तो दोनों का मान जो है अपोजिट होने के कारण एक बल लग रहा है इधर मान लो 3.6 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, और एक इधर लग रहा है 3.6 न्यूटन। तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर एक प्लस ले रहे हैं तो एक माइनस लेंगे, ये प्लस माइनस तो योग क्या आ जाएगा, जीरो। यानी अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो इसका मान जीरो आएगा, तो इन दोनों का मान भी क्या आएगा, जीरो। तो एफ इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा, अर्थात नेट बल शून्य होगा। शून्य होगा किस पर, केंद्र पर रखे आवेश पर लगने वाला बल। यह केंद्र पर रखे आवेश पर लगने वाला नेट बल क्या होगा, शून्य होगा। जैसे चाहो वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है समझ में आया होगा, इसे आपने देख ही लिया, देख लीजिए। थोड़ा सा बड़ा आप शॉर्ट मार सकते हो, डायरेक्ट ये थ्योरी लिख सकते हो कि ये बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ये बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों का, इन दोनों का सम क्या होगा, जीरो, इन दोनों का सम जीरो। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा करिए आप, कैलकुलेशन अच्छी है, बढ़िया है, थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन सीखेंगे तो